हाय हेलो नमस्ते। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। टॉकिंग बुक्स में हम प्रयास करते हैं कि जो किताबें आई हैं उनको जिन्होंने लिखा है उनकी क्या कहानी है, हम आप तक वो कहानियां लेकर आ पाए। तो एक बहुत खूबसूरत किताब है जिसका नाम है शू द नॉइसेस। मैं शायद सही पढ़ रहा हूँ। अब उसकी जो लेखिका है, राइटर है अनामिका मिश्रा, वो आज हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। थैंक यू। क्योंकि मैं किताब देख रहा था, किताब में जो इसका कवर पेज है बड़ा सुंदर सा लग रहा है, लेकिन मैं किताब में जाने से पहले आपसे दो चीजें समझना चाहता हूँ। तो किताब का नाम, क्या कारण है, क्यों आपने नाम रखा, दूसरा उसके बाद एक कवर की क्या कहानी है। जिस तरीके से एक सर है, सर के अंदर से कुछ कुछ निकली हुई है कुछ चीजें, तो क्या कहानी है कवर की और नाम की। पहले नाम की बात करते हैं। तो शू द नॉइजेस मतलब हमारे जो सपने होते हैं, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस होते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हमारे अंदर चल रही होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हमारे आसपास हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हम या तो वो सपने तक पहुंच नहीं पाते हैं या हम वो पहला कदम ही नहीं उठा पाते हैं, और उसको मैंने नाम दिया है नॉइजेस। तो जो नॉइजेस हैं इन एंड अराउंड अस दैट स्टॉप्स us from taking that one step to pursue our dreams. So the book is about that. So it's अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने हैं, so you will have to learn to shoo away those noises. तो hence shoo the noises and reclaim your focus and manifest your dream life. इसके अगर हम कवर की बात करें तो जो noises होती हैं वो एक्चुअली हमारे दिमाग में हो रही होती हैं। कहते हैं एंड माना जाता है, विच इज अ फैक्ट ऑल्सो, कि जो भी हमारी रियलिटी है वो हमारे दिमाग से शुरू होती है। कहीं ना कहीं जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसकी भी सीड कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है, कहीं आपके दिमाग में है। जब हम अलाइन हुए तभी हम बैठ के हम बात कर सकते हैं। तो हर चीज की शुरुआत दिमाग में होती है, हमारी नॉइजेस भी दिमाग में होती है। तो ये जो कवर है इसमें आप ये देखो ऊपर, दिस इज ऑल, एवरीथिंग इज ग्रीन, एवरीथिंग इज ब्लूमिंग, एवरीथिंग इज इट्स क्रिएटिंग, समथिंग इज कमिंग अप, समथिंग इज ग्रोइंग। सो इसलिए ये कवर। ओके। अच्छा, क्या क्यों लिखी किताब, क्या कारण था, आपको कब लगा कि ये किताब लिखनी चाहिए, और किताब की जर्नी क्या थी, कितना टाइम लगा, किस तरीके से जो पूरा कंटेंट है किस तरीके से वो थॉट प्रोसेस में आया, ऑन पेपर आया, क्या प्रोसेस था किताब को लिखने का? इस किताब को लिखने में मुझे करीब 5 से 7 साल लगे, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 साल तो आइडिया ही था, दिमाग में चल रहा था कि कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा लिखना है। इससे पहले मैंने सिर्फ फिक्शन लिखा है, ये मेरी पहली नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक है। तो बहुत टाइम से चल रहा था, 5 साल के आसपास हो गया मैंने काम शुरू करा था। मतलब आप कह सकते हैं 2020 पे मैंने फाइनली इस बुक पे काम करना शुरू करा था। तो 5 से 7 साल लगे मुझे ये किताब को लिखने में। आइडिया यही आया कि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो जब तक वो इंसान खुद नहीं शेयर करता है तब तक वो चीज आउट इन द यूनिवर्स नहीं जाती है। एंड मेरे साथ मेरे पर्सनल कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो कि जितनी किताबें मैंने पढ़ी अबाउट मैनिफेस्टेशन, अबाउट लाइफ जर्नी, अबाउट हीलिंग, अबाउट अट्रैक्टिंग थिंग्स इन लाइफ, अबाउट द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, अबाउट हैबिट्स, कहीं ना कहीं वो ज्ञान जो मैंने उन किताबों से लिया वो था तो जरूर, बट वो कहते ना पर्याप्त नहीं था, वो कंप्लीट नहीं था। उसमें कुछ ऐसी चीजें एड ऑन मैंने करी, अनइंटेंशनली, इंटेंशनली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, जो कि मेरे लिए वर्क करी। और मैंने ये जाना कि ये चीजें एक्चुअली में ऐसे ही काम करती हैं। तो ये किताब में मैंने वो सब चीजें शेयर करी हैं जो जेन्युइनली एक्चुअली आपको सीखनी बहुत जरूरी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्रीम लाइफ आप मैनिफेस्ट कर सके। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट कि यू कैन आइडेंटिफाई योर नॉइज, यू कैन ब्रेक द पैटर्न, क्योंकि हम ना एक लूप में फंस जाते हैं। हम कई बार ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, काम बनते बनते रुक जाता है, कई बार ऐसा होता है कि काम बात आगे ही नहीं बढ़ रही होती है। सो टू आइडेंटिफाई योर नॉइज, टू ब्रेक द लूप, टू रिक्लेम योर फोकस कि आपको कहाँ जाना है, क्या चाहिए आपको लाइफ से, एंड टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ, दिस इज शू द नॉइसेस। ओके, अच्छा, कवर पक गया, नाम पक गया, कहानी क्यों है, कैसी आई, वो भी पक गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपके पास, तो आपने जो पिछली किताबें लिखी हैं दूसरे पब्लिकेशन हाउसेस थे, आपने ब्लूम्सबरी ही क्यों पिक करा, क्या कारण था और क्या प्रोसेस था बुक को, मतलब बुक फाइनलाइज होने के बाद में प्रिंटिंग में जाने तक का प्रोसेस? ब्लूम्सबरी एक तो बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत अच्छे पब्लिकेशन हाउस है, बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि मेरे पुराने पब्लिशर्स अच्छे नहीं है, डेफिनेटली उन्होंने अपने हिसाब से जितना
और एक ऑथर को वो सपोर्ट कर सकते हैं, उन्होंने उतना करा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस। फॉर दिस पर्टिकुलर बुक मुझे चाहिए था एक ऐसा पब्लिकेशन हाउस जो कि इस बुक के वैल्यू को सपोर्ट कर सके। एंड विच बाय दिस आई मीन कि एक किताब होती है, उसकी जर्नी होती है, एंड इस बुक में वो वैल्यू है जो अगर कोई भी इंसान पढ़ेगा ना तो भले ही उसकी जिंदगी 1% चेंज हो, बट चेंज जरूर होगी। ब्लूम्सबरी मुझे पर्सनली लगता है कि वो ताकत रखता है, वो पब्लिकेशन हाउस उस लेवल का है कि ये बुक उस लेवल तक लोगों तक पहुंचा सकता है। प्लस ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग नेम, मतलब इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस है, तो इस चीज के लिए भी मैं मतलब मेरी प्रायोरिटी ब्लूम्सबरी थी। एंड सेकेंडली थोड़ा सा द इनर चाइल्ड इन मी हु इज अ ह्यूज फैन ऑफ जेके रोलिंग एंड हैरी पॉटर, उसके लिए इट्स मोर लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि ब्लूम्सबरी ही जेके रोलिंग को पब्लिश करता है। तो एक वो इनर चाइल्ड ऑफ अनामिका वांटेड कि शायद हम सेम अम्ब्रेला के अंदर आ सके। तो या दैट्स व्हाई ब्लूम्सबरी। अच्छा, ओके, एक चीज और है कि जो मैनिफेस्टेशन है उसके अराउंड बहुत सारी किताबें हैं, किस तरीके से आप इसको अलग पाते हैं, क्यों अलग है किताब? देखो, मैनिफेस्टेशन में मैंने भी काफी किताबें पढ़ी हैं, मुझे नॉन फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद है। जहां तक मैंने देखा है लोग यूजुअली एक एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, जैसे कि अगर आप सीक्रेट पढ़ेंगे तो इट्स ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, जैसे कि आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ेंगे तो इट ऑलवेज टॉक्स, द बुक इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग। व्हाट आई फेल्ट, क्यों मैंने ये बुक लिखी, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी अधूरी हैं। मतलब अगर आप एक किताब पढ़ो और उससे आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग मेरे से अग्री करेंगे, वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहते हैं फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। कुछ लोग के साथ हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट बैलेंस मिसिंग होता है और वो नॉइजेस हैं जो आपने हटाई ही नहीं है। आप उसके ऊपर लेयरिंग कर रहे हो, आप पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग करते जा रहे हो, आपने ब्लैंक कैनवस तो लिया ही नहीं ना, तो कैसे चीजें मैनिफेस्ट होंगी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि ये बुक इसीलिए अलग है क्योंकि दिस टॉक्स अबाउट द 360 डिग्री एस्पेक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। कोई रीडर इंटरेक्शन अभी चूंकि अभी नई किताब है, जिन भी रीडर से मिले आप, कुछ रीडर स्टोरी कुछ साझा कर पाए? हाँ, अभी मैं रिसेंटली एक ओपन माइक का पार्ट थी और वहां पर मुझे एक रीडर मिली। उन्होंने, जब मैंने अपनी बुक के बारे में बात करा तो वो काफी ज्यादा टच्ड हुई और उनके वर्ड्स ये थे कि मैम, ये बुक इज एक्चुअली resonating with me because it took me 25 years to shoo away my noise. एंड इट फेल्ट सो गुड, क्योंकि शू द नॉइजेस कोई फ्रेज नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। अगर आप देखेंगे नेट पे भी सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो पीपल यूजिंग दिस फ्रेज, पीपल यूजिंग द टाइटल ऑफ दिस बुक टू फील, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इज लाइक, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई फील कि आगे जितने भी लोग मुझे बताए, मुझे इसी रेफरेंस में बात करें कि मैम, मैंने भी अपनी आई कुड ऑल्सो शू अवे माई नॉइज, आई could also identify my noise। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही लोग मुझसे बात करें। तो या दिस वाज बट रियली, अभी तो बुक आई 3-4 दिन पहले, बट हाँ, ये एक एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है जो कि मुझे बहुत टच करा। नहीं, थैंक यू सो मच किताब की कहानी, कवर की कहानी और किताब क्यों लिखी वो कहानी साझा करने के लिए। आखिरी में कुछ भी अपने जो पाठक हैं इस किताब के या आपकी दूसरी किताबों के, उनके लिए कुछ कहना चाहें आप? मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो किताबें पढ़ना मत छोड़ो। बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, जरूर इसको आप कायम रखें एंड खरीद के पढ़े, पायरेटेड बुक्स ना पढ़ें। बिल्कुल। और बस सपोर्ट द ऑथर, क्योंकि एक ऑथर बहुत मेहनत करता है किताब लिखने में। मैंने खुद बताया 5 से 7 साल लगे इस किताब को पूरा करने में। कितनी सोचो इसमें इमोशंस वाइज, वैल्यू, मतलब रिसर्च, डेज एंड नाइट्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, इतनी सारी मेहनत है। आई थिंक सारे ऑथर, सारे राइटर्स इतनी मेहनत करते हैं, शायद इससे ज्यादा भी करते होंगे। तो आई जस्ट वांट कि किसी को भी पढ़ते हो आप पढ़ो। मैं नहीं कहती कि मेरी बुक्स पढ़ो, मतलब मेरी बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है बट बुक्स पढ़ना मत छोड़ो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आखिर में जैसे आपने बोला कि वो लोग क्या करते हैं ना, रील्स देखनी चाहिए, बट वो जो आदर्श है अपना आइडियल 30 सेकंड की रील देख के बना लेते हैं। मुझे लगता है आदर्श कोई भी हो सकता है, तो किताब
में भी फिलहाल उसकी एक जिंदगी आती है, तो ताकि किताबें पढ़िए, 30 सेकंड की रील देखकर आदर्श मत बनाइए। एटलीस्ट किताबें पढ़िए, किताबों से आपको किसी ऑथर की जिंदगी, किसी इंडिविजुअल की जिंदगी समझ में आएगी, तो उन किताबों को पढ़कर अपने और आदर्श पता है बनाइए। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, रील्स, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ही एक्टिवली सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ, ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ। मैं आपको बताती हूँ, जो चीज आप 30 सेकंड की रील में देखते हैं वो पॉसिबल है कि वो 80% स्क्रिप्टेड होती है, फेक होती है, तो आप उसको सच्चाई ना माने। जो भी आप रील्स में देख रहे हैं वो सच्चाई ना माने, बट हाँ डेफिनेटली बुक्स में जो लिखा बिल्कुल। होता है वो जरूर सच होता है, बिल्कुल। क्योंकि उसकी फैक्ट चेकिंग होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई झूठ नहीं लिख सकता। सो या थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।